कहा कंसराज बड़ा भोला दिखता है, देख इस कमल पुष्प में देख कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस बोला बता दूंगा। कंस वो पंखुड़ियां गिनने लगा, बता दूंगा, पढ़ा लिखा हूं। एक तो जे दो, जे एक तो जे दो, जे दो जो तीन, जे तीन जे चार, जे पांच, 6 7 8 है 8। नरजी बोले बहुत बढ़िया। अब ये बता बेटा जब मैं 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है? कंस बोला बिल्कुल बता दूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं। गिनने लगा कि एक, ये दूसरी, ये दूसरी तो ये तीसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये चौथी तो ये पांचवी, ये पांचवी तो ये छठी, छठी 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8। अब तो बोला नारद जी इसमें तो सभी 8वीं दिख रही है, हमें यही नहीं पता कौन सी 8वीं है कौन सी पहली है। नारद जी नारायण नारायण नारायण, यही तो चक्कर है पहली और 8वीं का। कंस बोला स्पष्ट कहो नारद जी क्या बात है? नारद जी बोले जिस तरह से पंखुड़ियां कोई भी 8वीं हो सकती है, कोई भी पहली हो सकती है, उसी तरह से गर्भ का ये चक्कर है। कोई भी गर्भ पहला हो सकता है, कोई भी गर्भ 8वां हो सकता है। कंस बोला धत तेरे की। अब तो वहीं से चला एकदम कारागार में पहुंचा, जब वसुदेव देवकी अपने पुत्र को लाड़ दुलार दे रहे हैं। देवकी कह रही स्वामी मेरा भाई निर्दयी है, लेकिन इतना निर्दयी नहीं है, मेरे पुत्र को नहीं मारेगा। तब तक कंस पहुंच गया देवकी के पास, उस पुत्र को हाथ से छीन लिया। देवकी ला इस पुत्र को, कहा भैया। देवकी हाथ जोड़कर कंस के सामने आ गई, मत मारो भैया इसे। लेकिन कंस इतना निर्दयी, उस बच्चे को जमीन पर रखा और जैसे ही तलवार का प्रहार किया एकदम से देवकी चीख लगी और उस कंस ने निर्दयी ने उस बालक को तलवार के प्रहार से काट डाला। वसुदेव देवकी एकदम पछाड़ खाकर गिरे बेटा। लेकिन इतना धैर्य, कंस तो दरबार में चला गया। वसुदेव देवकी को फिर उन पहरेदारों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया। इस तरह से एक नहीं एक एक करके 6 संतानें उस कंस ने वसुदेव देवकी की मार दी। इधर सातवां गर्भ देवकी ने धारण किया, लेकिन माया कुछ और थी। 7वें गर्भ में शेष का अवतार हुआ था और शेषनाग का अवतार हुआ। लेकिन कंस तो हर एक पुत्र को मार रहा था। नारद जी ने देखा ये 7वां गर्भ कंस मार देगा, योग माया को बुलाया। योग माया से कहा ये 7वां गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। जो वसुदेव की पत्नी रोहिणी थी दूसरी, उस रोहिणी के गर्भ में योग माया ने वो 7वां गर्भ प्रवेश किया। इधर कंस को खबर भिजवा दी कि गर्भ खंडित हो गया। कंस बड़ा हंसा, अट्टहास मार कर कंस हंसने लगा। वाह मेरा इतना डर के मारे गर्भ से ही बालक भागने लगे। 7वें की बारी 8वां का क्या हाल होगा? कंस बड़ा खुश, बढ़िया रहा, मुझे मारना पड़ता। 7वां तो अपने ही आप खंडित हो गया, 8वां मेरा क्या बिगाड़ेगा? कंस बड़ा खुश है। लेकिन वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हुआ और उसी गर्भ से शेष का अवतार हुआ। अगला 8वां पुत्र, 8वें पुत्र की जब बारी, कंस ने देखा 8वें की बारी है, पहरेदारों को बुलाए। कितने लगे हुए वहां पहरे पर? के 2 लगे हैं, 2 और भेजो, ये 4 लगा दो पहरे पर। और वो हुआ कि दुगनो पहरो कर दया कंस अब दिन दिन उदास हो गए।
समय आता रहा, कंस उदास हो रहा है। अरे दुगनों पहरो कर दयो कंस, अब दिन दिन उदास हो गए। एक दिन वो समय आ रहा है, एक दिन बदली रंगत सारी, लाल दिखावे लीला न्यारी। रात का समय थी अर्ध निकाह, थी अर्ध निशा, घन घोर के रिमझिम आसमान में हो गए। थी अर्ध निशा बादलों का महीना था, आकाश में रिमझिम बादल छाए हुए हैं। और वो दिन आया कि भादों की कृष्ण अष्टमी आई। हरी भरी पृथ्वी उमड़ाई, चारों तरफ हरियाली दिख रही है। और सप्तमी की रात को हरी भरी हरियाली छाई। प्रकृति ने भरी उमंग अर्ध निशा आसमान में हो गए। और सही नहीं कि अद्भुत छटा निराली छाई, अद्भुत छटा निराली छाई। मंद मंद बरसा है जारी। सप्तमी की रात को अरे आएंगे दीन दयाल, ये आभास अनेक बाल का हो गए। आएंगे दीन दयाल, ये आभास अनेक बाल को हो गए। आज वो दिन आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष में वो सप्तमी की रात। और